मनमोहन सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा मैंने जो किया वो देश के लिए किया। जयंती नटराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर किया खुलासा, कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहा। अडानी प्रोजेक्ट में राहुल गांधी ने किया दखल, जयंती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। जयंती नटराजन ने अजय माकन पर लगाए इल्जाम, कहा स्नूप गेट मामले में मुझे मंत्री होते हुए मोदी पर हमले करने को कहा गया। कांग्रेस में राहुल के कामकाज से जयंती नटराजन खफा, कहा मैंने कोई गलती की तो फांसी दे दो। बीजेपी सरकार के जांच का जयंती ने किया स्वागत, कहा मुझे खुशी होगी अगर मोदी सरकार जांच करवाए। जयंती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो किया वो नियमों के मुताबिक किया। कांग्रेस से अपने पुराने रिश्ते का भी जयंती ने किया जिक्र। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मामले को बताया गंभीर, कहा जयंती के खुलासे पर होगी जांच। जयंती नटराजन के खुलासे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूपीए सरकार को घेरा, कहा अब पता चल गया है कि कैसे चलती थी यूपीए सरकार। राहुल पर जयंती के खुलासे को कांग्रेस ने किया खारिज, पीसी चाको ने कहा जयंती नटराजन के आरोपों में दम नहीं। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, कहा दिल्ली में बीजेपी को मिलेगी प्रचंड बहुमत। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा किरण बेदी को लेकर पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, हमें दिल्ली में किरण बेदी की बेहतर छवि का मिलेगा फायदा। अमित शाह ने कहा केजरीवाल की राजनीति झूठ पर आधारित, बीजेपी के पूछे 5 सवालों का जवाब दें केजरीवाल। हमने तो आज 5 सवाल पूछे मेरी पार्टी की ओर से, कल भी 5 पूछेंगे, परसों भी 5 पूछेंगे, पहले इनके तो जवाब दे दे, बहस अपने आप हो जाएगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी ने दिल्ली चुनाव पर बदली रणनीति, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल पर बीजेपी करेगी सीधा प्रहार। दिल्ली में बीजेपी का मेगा प्लान, अगले 7 दिनों में 250 से ज्यादा रैलियां। आज दिल्ली में फिर बीजेपी के कई दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 2 रैलियां, नीली हरी झंडी, अरब सागर में बनेगी शिवाजी की 312 फीट लंबी मूर्ति। 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती पर पीएम मोदी रखेंगे मूर्ति की आधारशिला, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद मुंबई में युवा नेता को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, मिलिंद देवड़ा रेस में सबसे आगे। ओबामा का भारत दौरा खत्म होते ही पाक ने सीमा पर तोड़ा सीज फायर, पाक की फायरिंग में 4 लोग जख्मी। पाक रेंजर्स ने जम्मू के रनिया और आरएसपुरा सेक्टर में की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की 8 चौकियों को बनाया निशाना, पाक रेंजर्स के दागे मोर्टार रिहायशी इलाकों में गिरे। पाक रेंजर्स की फायरिंग में घायल लोगों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के बाद सीमा पर बसे गांवों में दहशत। हमारे घर के थोड़ी पास में हुई मेन बाजार में, जब बाइक अभी हमारे सामने बाइक लेके जाए, इन्होंने दुकान खोली, ऐसी दुकान खोली, बाप गोला पड़ गया, मोटरसाइकिल में गिर के इनको उठा के जासे लाया। अभी हमने अपने घर के सामने रखा ही, फिर से फायरिंग स्टार्ट होगी। फिर बिहार के कटिहार में पंचायत भवन में दलित महिला से रेप, बाद में महिला के पति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। गांव में पंचायत बुलाकर मामले को रफा दफा करने की हुई कोशिश, पंचायत ने 41,000 रुपए लगाई थी महिला की आबरू की कीमत। आरोपी ने अपने साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर उसके पति को जिंदा जलाया, महिला के पति की हालत नाजुक। गांव की महिला सरपंच ने मामले को सुलझाने की बात कबूली, कहा आरोपियों को जुर्माने के रूप में दंड दिया था। पीड़ित महिला ने पुलिस पर मामले की लीपापोती पर लगाया आरोप, सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार।
दिल्ली के मयूर विहार में 9 साल की बच्ची से छेड़खानी, मकान मालिक के 15 साल के बेटे पर लगा आरोप। 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के घर वालों ने सुनाई अपनी आप बीती। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया। मुंबई के गोरेगांव में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने वाला बुजुर्ग गिरफ्तार, चॉकलेट देकर मासूम बच्चों को बनाता था निशाना। एक बच्चे की शिकायत के बाद आरोपी की घिनौनी हरकत सामने आई। 60 साल का आरोपी अरुण पाटिल फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट देने का काम करता है। हैदराबाद के पुराने शहर से पुलिस ने 62 और बाल मजदूरों को रिहा कराया। रिहा हुए सभी बच्चे बिहार के रहने वाले। शनिवार को पुलिस ने 216 बच्चों को आजाद कराया था। शिमला में बीजेपी और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पत्थरबाजी में कई कार्यकर्ता घायल। बीजेपी मुख्यालय का विरोध करने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। नारेबाजी के दौरान दोनों गुटों में भिड़ंत। अमृतसर में गैस एजेंसी की मालकिन के कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, 3 घायल। कानपुर में जिला अस्पताल की दीवार गिरने से अफरा तफरी। हादसे में कोई घायल नहीं, लेकिन करीब 15 कारें चकनाचूर। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हुए स्वच्छता अभियान में शामिल। करजत के पास हथलूनी गांव में दीवारों पर की पेंटिंग। सलमान खान के साथ करीना कपूर और फिल्म बजरंगी भैया के पूरे क्रू ने भी की गांव की दीवारें रंगने में मदद। शूटिंग के वक्त निकालकर बदली गांव की तस्वीर। करीब 5 घंटे गांव में रहा पूरा क्रू। अंधेरा होने पर मोबाइल की टॉर्च और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट की रोशनी में की दीवारों पर पेंटिंग। पूरी टीम जो है सारे एडी, सारे आर्ट वाले। सलमान के मिशन स्वच्छता के बाद दमक उठा गांव। तमाम घरों के साथ साथ सरकारी स्कूल को भी किया पेंट। सामने आया ऑपरेशन स्वच्छता का वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने रखा 201 रनों का लक्ष्य। पूरी टीम 200 रन पर ऑल आउट। पर्थ में 50 ओवर भी नहीं खेल पाई टीम इंडिया। अजिंक्य रहाणे ने बनाए सबसे ज्यादा 73 रन। इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे टीम इंडिया के रन बाकुरे ढेर। धोनी, कोहली, रैना, रायडू हुए फ्लॉप। पर्थ वनडे जीतने पर ही टीम इंडिया को फाइनल खेलने का मिलेगा मौका। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टीवन फिन का चला जादू। 10 ओवर में झटके 3 विकेट। दूसरे गेंदबाज